नागाना गांव में रहस्यमय तरीके से 3 किलोमीटर तक जमीन के 2 फाड़ होने की खबर पर लगातार अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अब कोई इसे दैवीय आपदा कह रहा है तो कोई इसे कुदरत का कहर कह रहा है। इतना ही नहीं, कोई तो यहां तक दावे कर रहा है कि धरती फाड़कर कल की अवतार होने वाला है। आप देखिए पहले कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से जो खबर इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि कल की अवतार होने वाला है। कोई लिख रहा है कि भगवान कल्कि की जय, कल की अवतार होने वाला है बहुत जल्द। कुछ लोगों ने कल की अवतार को लेकर 24 मई 2024 की तारीख भी लिख दी है। ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं आपको सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 24 मई 2024 को कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुछ लोग ज़मीन के नीचे सरस्वती नदी बहने के दावे भी करने लगे हैं। अब ये क्यों जो र्यूमर है ये फैला कि बाड़मेर और बीकानेर में जो धरती फटी है वहाँ से कल की अवतार होने वाला है। सवाल ये भी है कि कल की अवतार को लेकर ही ज़्यादातर पोस्ट और कमेंट क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि बीकानेर में भी एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हुआ था, करीब 70 फीट गहरा वो गड्ढा था। उसकी भी तस्वीर सबसे पहले, उसकी भी खबर इंडिया न्यूज़ ने आपको दिखाई थी। उसमें भी कुछ इस तरह के कमेंट्स किए गए थे सोशल मीडिया पर कि पाताल का द्वार है और सरस्वती नदी, बीकानेर में जो गड्ढा है उसके नीचे सरस्वती नदी बह रही। इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की बातें उस वक्त भी बहुत सी निकल कर सामने आ रही थी। अब इसी के कुछ देर बाद बीकानेर के बाद ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर अब गड्ढा तो यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए जो दरारें पड़ गई हैं। और ये दरारें कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 मीटर के एरिया में पड़ी हो, करीब 3 किलोमीटर का एरिया है जिसमें दरारें पड़ गई हैं। इसमें खेत भी हैं कई किसानों के जो बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहा है, कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं इन दरारों को लेकर। हालांकि इसके लिए एक जियोलॉजिकल विभाग की टीम अपॉइंट की गई है जो इन दरारों को जांच रही है कि इन दरारों के पीछे वजह क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, इस तरह की बातें हो रही हैं बाड़मेर में कि ये दरार दरअसल इसलिए आ रही है क्योंकि अब कल की अवतार लेने वाले। अब बाड़मेर की जो दरारें आपने देखी जो 3 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, इन दरारों का सच बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कल की अवतार क्या है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कल की अवतार लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कल की अवतार है क्या? मान्यता ये है कि कल की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता, ऐसा माना जाता है। पापियों के नाश के लिए भगवान का 10वां अवतार होगा और उसका नाम कल्कि होगा। उसके बाद फिर जो कलयुग है वो कलयुग खत्म हो जाएगा। शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र है, 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। धर्म ग्रंथोों के मुताबिक कलयुग का प्रारंभ यानी कि इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी। पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। जब गुरु, सूर्य, चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब कल की अवतरित होंगे, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल की जन्म लेंगे यानी कि उनका अवतार होगा, ऐसा भी पुराणों में जिक्र किया गया है। कल की पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु का कल की अवतार संभल में होगा यानी कि उत्तर प्रदेश के संभल में। अग्नि पुराण में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। और जब ये दरारों की बात फैली लोगों तक, जब इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये खबर फैलती चलेगी तो फिर जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सोशल मीडिया पर इस खबर ने बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट की और उस दौरान सबसे ज़्यादा जो कमेंट सोशल मीडिया पर आए इन दरारों को लेकर, तो यही लोग कह रहे हैं कि कल की अवतार होने वाला है और कलयुग का अंत होने वाला है। इसीलिए इस तरह की दरारें जो हैं वो पड़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले कई सारे रीजंस दिए गए कि पास में एक फैक्ट्री चलती है, वहाँ ड्रिलिंग वगैरह होती है, इसलिए इस तरह की दरारें पड़ी हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि भाई ड्रिलिंग तो पहले भी वहाँ पे हो रही थी, पहले कभी इस तरह की दरारें नहीं पड़ी, अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि इतनी चौड़ी और गहरी दरारें पड़ गई हैं। तो लोगों के बीच कौतूहल भी है, लोगों के बीच डर भी है, दहशत भी है और कई सवाल भी हैं लोगों की आंखों में इन दरारों को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ कल की अवतार को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। लेकिन बाड़मेर के नागाना गांव का सच है क्या? कैसे एक तेज रोशनी के साथ धमाका होता है, धरती दरक जाती है और फिर 3 किलोमीटर तक ये चौड़ी चौड़ी दरारें दिखने लगती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बाड़मेर के नागाड़ा गांव को इस वक्त सबसे ज्यादा गूगल सर्च किया जा रहा है। वजह है यहाँ की धरती का यकायक फट जाना, लोगों के पैरों तले से जमीन का खिसक जाना।
मीटर 2 मीटर नहीं 3 किलोमीटर तक किसी तरह फटी धरती का नजर आना। इन दरारों को जिसने देखा दहशत में आ गया। सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बाड़मेर के नागाड़ा गांव में रहस्यमय तरीके से जमीन के 2 फाड़ होने की खबर दिखाई थी। इन दरारों को देखकर लोग हमें फोन कर पूछने लगे कि वहाँ क्या हुआ। सोशल मीडिया पर कमेंट कर लोग जानने को उत्सुक दिखे कि बीकानेर के गड्ढे के बाद बाड़मेर की धरती को चीरते गई इस लाइन का रहस्य क्या है। तो आज इंडिया न्यूज की टीम बाड़मेर की भीत फाट गीत की पड़ताल करने निकल गई। रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। फिर नागाड़ा गांव आए, जहां के लोगों के चेहरों पर डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनके खेत में दूर दूर तक दरारों वाली लकीर बनती ही जा रही है और ये बढ़ती जा रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश है। वो 4 दिन पहले ज़मीन फटा था, वहाँ पे सब पर्सन आए चेक किए और आज मॉर्निंग में यहाँ पता चला और भी जगह पे फटा हुआ है। कैसे ये मानता आपके भी खेत में भी दरार वगैरह आई है क्या? हाँ ये हमारे ही खेत। हाँ। कितनी लंबी है? करीबन 2-3 किलोमीटर। इस दौरान बातों बातों में किसी ने बताया कि यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से उनकी जमीन फंस गई। कंपनी वाला 4 तारीख का शाम को विस्फोट किया थे, आज रात 11 बजन का 45 मिनट बाद। उनके बाद में हम तो देखी है सुबह, देखो पहली भी है कि आप उसको अभी आई है 4 तारीख के बाद में धड़कन वालों फटी। जिस स्थान पर जमीन में दरार है उसके पास ही ऑयल एंड गैस प्लांट है। ऐसे में संभावना यही है कि तेल निकालने के लिए होने वाली ड्रिलिंग के चलते कोई दरार आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के वेल पैड यानी तेल के कुएं नंबर 3 से 7 के बीच जमीन फंसी है। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले खेतों में कोई दरार नहीं आई, पहले भी ड्रिलिंग हुई, लेकिन ये पहली बार है जब उनके खेत इस तरह से फट गए हैं। आज सुबह देखी है एपीटी 3 नंबर के सामने ही भाई 8 नंबर बेल पॉइंट के सामने जा रही है, करीब 200 मीटर के लगभग आसपास है। ठीक है, आज सुबह देखिए, वो आए थे वही सब मतलब कैन के अधिकारी थे, वो आए देख करके गए, वो देख करके गए, वो हमारे को बोला था कि मैं अब आपको वापस सूचना देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा रहे हैं। अभी तक कोई जांच का हमारे को पता है कोई टीम यहाँ पहुंची? यहाँ टीम कोई टीम नहीं है, ऐसा कुछ टीम नहीं। अब सुबह बाहर से कोई वैज्ञानिक बाहर से आज सुबह वो अंग्रेज लोग वो आया था एक बंदा, वो आके देख के गया है। वो भी आए कि हम भी बताएंगे आपको, अभी तक हमारे को बताया है नहीं। इसमें यही है, नीचे से क्रूड निकलता है, जमीन खोखली हुई धंस गई है नीचे से। तो फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आपको सूचना वगैरह? अभी तक प्रशासन आया है, अभी तक देखो बता रहे हैं कि करेंगे जांच, बाद में पता चलेगा। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण, इनका साफ ही तौर पे यही कहना है कि लगातार ज़मीन है उसमें दरारें आ रही है, लेकिन प्रशासन आ रहा है और वापस जा रहा है। फिलहाल यही कह रहे हैं कि जांच करेंगे। अब केएन ऑयल एंड गैस प्लांट की जियोलॉजिकल टीम का सहयोग लिया जा रहा है, तो कलेक्टर किसानों से संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि तेल कुएं के इलाकों की जमीन में दरारें आई, इससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले बीकानेर की लूण करणसर तहसील के सहजरासर गांव में 16 अप्रैल को करीब 1.5 बीघा जमीन धंस गई। लोग दोनों घटनाओं को कुदरत के कहर से जोड़ रहे हैं। हमारी पड़ताल में कुदरत के कहर वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि थार रेगिस्तान के नीचे कुछ तो गड़बड़ है।